सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। चंद्रमा की छीड़ होने से हानि क्या होगी? आज हम इस वीडियो को आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं, उसका एक ही मकसद है कि चंद्रमा को मजबूत कैसे किया जाए। अब चंद्रमा अगर हानि देता है तो किस किस बात में हानि देगा, इसके बारे में हम आपको बता दें। खास तौर से हमारा यहाँ लक्ष्य है जीवन के सप्तम तरंग पर, सप्तम घर पर। चंद्रमा जब छीड़ होता है तो जातक का अपने घर में मानसिक तनाव, अपने परिवार में पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ प्रायः बना रहता है। जातक में ईर्ष्या की प्रवृत्ति आ जाती है। जातक अपने साझेदार से, जो उसके साथ में साझे का बिजनेस पार्टनरशिप करता है, उस पे जातक के अशुभ चंद्रमा का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि वह व्यक्ति इस पार्टनरशिप के साथ संतुष्ट नहीं होता, और पार्टनर के साथ संतुष्ट ना होने के कारण पार्टनरशिप टूट जाती है। इसी प्रकार से लाभ नष्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ, चूंकि सप्तम घर जीवन साथी का है, पत्नी का है, तो चंद्रमा यदि अशुभ प्रभाव यहाँ देगा तो जातक में भोग शक्ति क्षीण हो जाती है। जातक में पत्नी के साथ वह सुखद आनंद नहीं प्राप्त हो पाता। ऐसी अवस्था में आगे जातक में जो जो समस्याएं आती हैं, वो मानसिक उलझनों को बढ़ाने वाली लगातार बढ़ती जाती है, और कभी कभी रिश्तों में खोट हो जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। अच्छा, पत्नी बढ़िया होगी, सुंदर होगी, सुमुखी होगी, लेकिन असंतुष्ट होगी, दुखी होगी पति के विचारों के साथ, नीच चंद्रमा होने के कारण। अब इस नीच चंद्रमा को हम ठीक कैसे करें, यहाँ पर ये हमको विचार करना है। इसके लिए आपको छोटे छोटे उपचार हम बताते हैं। पहली बात तो, दूध कच्चा पानी में डाल करके स्नान करें, ठीक है। और चंद्रमा के लिए पंचाक्षरी मंत्र की कम से कम 7 मालाएं प्रतिदिन ओम नमः शिवाय की एकांत में, एकाग्र में शिव जी के सामने दीपक जला दें या शिवलिंग के सामने बैठ करके जपें। तीसरा, पंचगव्य से दूध, दही, गोमय, गोमूत्र, दूध, दही, गोमय, गोमूत्र, जो भी हो, घी देशी गाय का हो, उससे भगवान शिव को अर्पण करके पूजा करें, शिवलिंग को चढ़ाएं, और उसके बाद खुद भी पंचामृत जो है, वो गोमय इत्यादि मिला हुआ पंचगव्य, उसको डेली पिए। फिर अपने गले में चांदी धारण कर ले, तोले भर की, और उसी के बीच में साउथ सी कैटेगरी का एक मोती धारण कर ले सोमवार के दिन। और यदि रुद्राक्ष पंचमुखी पहन ले तो और भी अच्छा प्रतिफल मिलेगा। इस प्रकार से चंद्रमा के इस उपचार को करके आप देखिए, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ तब्दीली आ जाएगी। दूसरा, जो गोल चंद्रमा का एक आकार बनवा लीजिए, चांदी का गोल टुकड़ा चंद्रमा के आकार का। उसमें सबसे पहले अपना नाम, अपने जीवन साथी का नाम लिखें। वैसे किसी स्वर्णकार से लिखवाएं। लिखने के बाद उसको गंगा जल में 108 बार डिप करें। फिर उसके बाद उसको देसी घी चुपड़ के शहद में डाल दें। इसके साथ आपको चंद्रमा के शुभ परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। और माता के, अपनी माँ के चरण स्पर्श अवश्य करें। और जब भी गौशाले में जाएं तो गाय को आटा, गुड़ और घी मिला हुआ पेड़ा सोमवार के दिन जरूर खिलाते रहें। ये साधारण से उपाय हैं। इनके करने से आपके जीवन साथी के साथ जो वैमनस्यता है वो ठीक हो जाएगी। और जो ये
भोग शक्ति क्षीण होना है, वो भी आपको इस उपाय करने से प्रबल शक्ति हो जाएगी। और आपके पति पत्नी में जो मनमुटाव, आंतरिक सुख की जगह कलह होता था, वो आपको बहुत हद तक अच्छा दिखने लग जाएगा। तो चंद्रमा का जो सप्तम भाव में परिणाम है, वो यही बताता था कि चंद्रमा जातक की पत्नी को रोगी बनाता है, जातक को परिस्त्रीगामी बना देता है, स्त्री लंपट होने के कारण उसे ग्रंथि रोग, शस्त्र आदि से चोट लगती है, और माता से झगड़ा करे तो इसको नुकसान होता है। तो ठीक इसका विपरीत करिए, माँ के साथ झगड़ा न करिए, पत्नी के साथ बना के रखिए, और किसी स्त्री से नाजायज संबंध न रखिए, और ये उपाय आप करके रखिए। आपके जीवन में व्यापार, पत्नी इत्यादि जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी आप स्वयं देखेंगे। तो बाकी आपके जो कमेंट आते हैं उपाय के लिए, हम इसी तरह से आपको बीच बीच में उपाय देते रहेंगे, लेकिन प्रत्येक वीडियो आप देखेंगे तभी आपको वो उपाय मिलेंगे, और इन उपायों का प्रतिफल प्रैक्टिकल ही है। तो बस हम विदा लेते हैं, पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।